सो हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिंस दिस साइड। अभी मैं 4-5 दिन से बहुत ही कंट्रोवर्सी देख रहा था सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में एंड एवरीवेयर वेयर एवर आई वाज गोइंग। स्टेटसेस ऑफ माय नोन्स जिनको मैं जानता हूँ उनके स्टेटस पे हर जगह कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हैड बिकम ए कंट्रोवर्सी नाउ। वो एक बहुत बड़ा हवा बना दिया है। हवा इन द सेंस कि भाई इट इज़ समथिंग विच शुड बी नेग्लेक्टेड, विच शुड बी प्रोटेस्टेड, and I truly believe in it. क्योंकि when the thing that happened on 22nd April of 2025, the Pahalgam attack, that is something which we should think about और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। उस दिन 26 families lost their sons, lost their fathers, lost their brothers, lost their families, their sons, like those 26 families, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता आज की डेट में। हमने कुछ दिन उसको कंसोल किया, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, हमने सोशल मीडिया पे अपना दुख दर्द प्रकट किया, बट एट द एंड दोज 26 फैमिलीज आर द वन हु आर रियली सफरिंग, दोज हु आर रियली सफरिंग, दे हैड लॉस्ट देयर लव्ड वंस। लेकिन आज हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने सूर्य कुमार यादव, आर टीम कैप्टन एज ऑफ नाउ, उनको देखा पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल से हाथ मिलाते हुए। बट वाई यार, द क्वेश्चन इज वाई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पहलगाम अटैक, इट इज़ ऑल अबाउट द पाकिस्तान, इट इज़ ऑल अबाउट द होल पाकिस्तान, नॉट ओनली पहलगाम यार। वी हैव सीन उरी अटैक, वी हैव सीन द कॉन्वॉय अटैक, दैट उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक एंड दिस एंड दैट वो सब किया था। हमने देखा है डेली वायलेशन होता है सीज फायर का। एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट हैपनिंग, बट होता था। वी हैव नॉट डन एनीथिंग। पहलगाम अटैक के बारे में सो कॉल्ड बॉस ऑफ द वर्ल्ड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हर चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि मैंने बंद कराया, मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर कराया। बट एट दी एंड क्या हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया? और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? दैट्स द रीजन, दैट्स द क्वेश्चन दैट द होल इंडिया हैज़ बीन आस्किंग एंड विल कंटिन्यू टू आस्क। उसके बाद क्रिकेट। आई थिंक क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि क्रिकेट सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आती है भाई? स्पोर्ट्समैनशिप के अलावा लाइक अ गुड कम्युनिकेशन। हम इतना वायलेंट नहीं हो सकते। फुटबॉल मानते हैं, रग्बी, बास्केटबॉल, ये बहुत वायलेंट गेम है और इनमें वायलेंस और इनमें जो भी XYZ थिंग्स होती हैं दे आर एक्सेप्टेबल। लेकिन क्रिकेट इज़ वेरी फॉर्मल गेम। इसमें स्लेजिंग होती है, व्हाट्सएवर इज हैपनिंग इट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट खेलना इज समथिंग जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से। आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ क्रिकेट। मैंने इंडिया पाकिस्तान के हर मैच देखे हैं सिंस आई हैव बीन टेकन माई एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। मैंने वो भी देखा कि कैसे विराट कोहली ने लास्ट ईयर इंडिया को जिताया, हाउ ही स्कोर 28 रन इन 8 बॉल। मैंने वो भी देखा जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में हमें हराया। पहले हमने उनको हराया, फिर उन्होंने हमें फाइनल्स में हराया। मैंने सब कुछ देखा एंड मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट ऐसे सिनेरियो में आज हमारा देश जहाँ खड़ा है, मुझे नहीं लगता कि भाई मैच होना चाहिए, क्योंकि देश जवाब मांगेगा और देश सिर्फ पैसे के लिए नहीं कमा सकते। वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट जस्ट फॉर द मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। हमें अपनी इंटीग्रिटी को भी ध्यान में रखना है। हमें ये भी ध्यान में देना है कि भाई हमारा देश चाहता क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वी वांट टू होस्ट ओलंपिक इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मानता हूँ हमें विश्वगुरु भी बनना है, बट विश्वगुरु उस लेवल पे बनने से पहले हमें विश्वगुरु ऐसे बनना है कि हम अपना स्टैंड खुद ले सके। इंडिया कैन टेक इंडिया स्टैंड, इंडियन पॉलिटिशियंस कैन स्पीक फॉर द नेशन, और हम अपनी बात पे रुक सके कि भाई हमने सीज फायर किया, अपनी मर्जी से सीज फायर किया। हमें पता है कि जो जंग होती है, जो वॉर होती है, इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। इट्स नॉट गुड फॉर द वन हु इज विनिंग, इट्स नॉट गुड फॉर द वन हु इज डिफीटिंग, हु इज लूजिंग द वॉर और व्हाटएवर इट इज। लेकिन ये कब होगा? मानता हूँ हमें एक ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे सोचना चाहिए, लेकिन क्या हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी देश, हमारा वो 26 परिवार, हमारा पूरा देश 150 लाइक ऑलमोस्ट 150 मिलियंस ऑफ इंडियंस, व्हाट दे थिंक, व्हाट दे वांट। तो एट द एंड, और एक आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग अ वीडियो एट इंस्टाग्राम, आई वोंट पोस्ट इट, आई वोंट शेयर इट्स लिंक, बट उसमें था
कि इट्स द जॉब ऑफ आवर सोल्जर्स टू गिव देयर लाइफ फॉर द नेशन। और ये देखने के बाद मुझे सबसे पहले क्या याद आया कि सैम बहादुर मूवी का जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का डायलॉग। भाई उन्होंने बोला टू लाइक टू द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने उनको स्ट्रेट ऑन हर फेस बोला कि जॉब ऑफ सोल्जर इज नॉट टू डाई फॉर द नेशन, इट्स टू फाइट फॉर द नेशन। और दैट्स व्हाट आवर सोल्जर्स आर बीइंग कीप डूइंग, दे आर कीप प्रूविंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। बट एज अ इंडियन, एज अ नेशनलिस्ट स्टाइल से, और एज अ ट्रू इंडियन व्हाट्सएवर यू कैन कॉल इट, हमें अपने देश के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान जो कल मैच है दिस कमिंग संडे, उसे बॉयकॉट करना चाहिए। वी शुड नॉट इवन वॉच द स्कोर्स, क्योंकि हमारे देश ने पहलगाम देखा है, उरी देखा है, कॉन्वॉय पे अटैक देखा है, एम्बुश देखे हैं, और लाइक 23, 24, 25 साल के जवानों को मरते हुए भी देखा है, अपने देश के लिए शहादत देते हुए भी देखा है। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, जब तक पाकिस्तान खुद से इसको एक्सेप्ट नहीं करता और कंसोल नहीं करता, वी शुड नॉट हैव एनी बायलैटरल टाइज विद पाकिस्तान एट ऑल। हमें उनसे मिलना ही नहीं चाहिए भाई। जस्ट इमेजिन इट एज अ स्मॉल केस, स्मॉल सिनेरियो, जिसमें आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, और सामने वाला इज स्टिल ट्राइंग टू गेट समथिंग, सम बेनिफिट आउट ऑफ यू, और विल यू स्टिल गिव इट और नॉट? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेंडशिप। दो दोस्त हैं, आपस में थोड़ी बहस हुई, लड़ाई हुई, गॉट वॉर्सन, और एट दी एंड जो दोस्त है, वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम देम, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बेनिफिट दोनों को होना है और होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ बेनिफिट छोड़े जा सकते हैं अपने देश के लिए, अपने स्टैंड के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई फील, वी शुड नॉट प्ले एज ऑफ नाउ। अभी हमें नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट इट कि हाँ हमारी गलती थी, हमने किया, और उसके बाद वी आर फ्री, वी आर ready to watch, we are ready to support India, we are ready to say XYZ things, we are ready to sledge Pakistan, but not as of now. This is what I feel and this is what I believe in. Thank you so much.